नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप हर रोज उठकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा पब्लिश कर देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी होती है। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत और चाइना के कंटेक्स्ट में हाल ही में ट्रंप ने इतने ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कहूंगा भद्दे वर्ड्स का यूज किया इंडिया चाइना के बारे में, कि अब फाइनली मैं कहूंगा भारत को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब तक इंडिया की जो अप्रोच रही है ट्रंप के बारे में, ये है बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हम लोग एक सॉफ्ट स्टेट की तरह ट्रंप जो भी बोल रहे हैं उसको बस एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि वापस हमारी तरफ से भी अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आ गई तो उससे इंडिया यूएस के रिलेशंस डैमेज हो जाएंगे। लिटरली आप कह लीजिए इंडिया यूएस रिलेशंस को आज के समय अगर किसी कंट्री ने कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रखी है तो वो भारत है। यूएस की तरफ से दे डू नॉट केयर एट ऑल। और हाल ही में तो देखिए ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जाकर यह बोल दिया कि भारत और चाइना जैसे हेल होल, नर्क जैसे जो देश हैं, वहां से लोग आके आ जाते हैं यूएसए में, बच्चे पैदा कर लेते हैं और यूएसए का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला लॉ है उसके अंडर उनके बच्चे नागरिक बन जाते हैं यूएसए के, और फिर बाद में अपना और परिवार भी ले आते हैं ये लोग यूएसए में। नाउ पहली बात तो ये एक बहुत ही ज़रा सेंसिटिव टॉपिक है, लोगों की फैमिलीज इन्वॉल्व है, लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये बोल देना कि बस वो यहाँ पर यूएसए में आ जाते हैं सिटीजनशिप के लिए, ये काफ़ी हद तक उन हजारों लाखों चाइनीज और इंडियन इमिग्रेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है जो यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, ताकि यूएसए की बड़ी कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की मार्केट में बड़ा शेयर कैप्चर करके रखे। एक तो उनकी यहाँ पर बेइज्जती करी है, दूसरी बात यहाँ पर इंडिया चाइना जैसी प्राचीन सिविलाइजेशंस को हेल होल कह देना, ये क्लियरली एक बहुत ज्यादा असभ्य आदमी ही बोल सकता है। और अजीब बात देखिए भारत के बारे में ट्रंप ने यह सब बोल दिया। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उनके स्पोक्समैन से पूछा गया कि ट्रंप तो देखो हमारे बारे में ये बोल रहे हैं, आप इसके जवाब में क्या कहेंगे। इंडिया की तरफ से फिर से मैं कहूंगा बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेट वाला आंसर आया कि हमने ट्रंप की स्टेटमेंट देखी है और इस मामले को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। आई मीन इतना ज्यादा सॉफ्ट होने की क्या जरूरत है। माना यूएस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति में हम एक चीज को बहुत महत्व देते हैं, वो है पगड़ी। पगड़ी सिर्फ वो नहीं है जो आप पहनते हैं, पगड़ी इज्जत को भी कहा जाता है। जहां पे एक बार आपकी इज्जत नहीं की जा रही, आपसे इज्जत से बात नहीं की जा रही, आप उधर इकोनॉमिक कोई ट्रेड करके क्या पालोगे, कौन सा पैसा कमा लोगे जब आपको पता है आपका ट्रेडिंग पार्टनर आपसे इज्जत से बात नहीं करता। और एक नोट करने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से जो रिप्लाई आया है वो तो उसको मैं रिप्लाई मानता ही नहीं हूँ। मतलब अब ये मान लीजिए बस सह रहे हैं ऑलमोस्ट। चाइना की तरफ से आई थिंक बाद में रिप्लाई आएगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक चाइना की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई आया नहीं है। ईरान ने भारत और चाइना दोनों को डिफेंड किया है। जो ईरान की ऑफिशियल सरकारी काउंसलेट है हैदराबाद में, इन लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भारत और चीन दोनों सिविलाइजेशन के क्रेडल्स हैं, दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं। और आगे ऐड करते हैं कि जो वर्ड ट्रंप ने यूज किया है हेल होल, ये वो जगह है जहां पर एक वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट ने धमकी दी थी कि वो ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट कर देगा। नाउ इस टाइप की स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई है और कमेंट्स में आप देखोगे कई इंडियंस ईरान को चीयर कर रहे हैं। उल्टा कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया हमारी सरकार ने तो कुछ बोला नहीं, कम से कम ईरान भी हमारे डिफेंस में आ गया। और एक बार को यहाँ पे आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में सिंस आज के समय ट्रेड डील पर बात चल रही है, तो परहैप्स इंडिया ने सोचा होगा कि अभी सिचुएशन और जरा खराब ना हो जाए। देखिए हमें ना एट दिस पॉइंट जब लिटरली हमारे देश को एक हेल होल बोला जा रहा है, एक जवाब देने की आवश्यकता है सरकारी लेवल पर। नहीं तो मैं देख रहा हूँ यूएसए में अब धारणा ये बन गई है कि ट्रंप लिटरली थूक रहे हैं आज के समय। मुझे ये बोलकर दुख हो रहा है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है ट्रंप को लेकर इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि यहाँ पे आप देख पाओगे इधर एक डेमोक्रेट पॉलिटिशियन है, ये एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस के कई कंट्रीज में। यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़े नाम है ये आज के समय, इनका नाम है राम इमैनुअल। इनकी रिसेंट स्टेटमेंट आई, इन्होंने ये कहा था कि ट्रंप ने देखिए साउथ कोरिया के साथ रिलेशंस खराब कर दिए, जापान के साथ रिलेशंस खराब कर दिए। वहां पे तो ये यही कहेंगे कि मिलिट्री जो डिप्लॉय कर रखी थी, एयर डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉय कर रखे थे वो मूव कर दिए। उसके बाद जब भारत के बारे में ये बात करेंगे ना, कहेंगे लिटरली ट्रंप ने थूक दिया। ये सुनिए इनकी स्टेटमेंट। Do what this president did. Pull the THAAD anti-missile system out of South Korea. Take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan. Pull it out. Take the Marine unit out of Okinawa.
Take India, that's been a 30-year project of every Democrat-Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration. वाओ, इसके आगे कुछ बोलने को इतना रहा नहीं है। ये लिटरली कह रहे हैं कि ट्रम्प स्पिट इन देयर फेसेस, उनके शक्लों पे थूक दिया। जिस तरीके से ट्रम्प ने हैंडल किया है इंडिया यूएस रिलेशंस को, ये अब देखिए, पहले बात होती थी कि ट्रम्प इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे इंडिया यूएस रिलेशंस को। ट्रम्प आपके सामने है, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अगर भारत की तरफ से कोई जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं आता तो अगेन यही यहाँ पे माना जाएगा कि वी हैव बिकम अ वेरी वेरी सॉफ्ट स्टेट। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या फिर कोई ट्रेड डील के लिए हमने एक समझौता सही कर लिया कि ठीक है, ट्रम्प जो बोलेंगे हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप अगर आज के समय सिंपली इंडिया यूएस टाइप करोगे और इससे रिलेटेड न्यूज देखोगे ना, तो आपको साफ दिख जाएगा। स्पिट ऑन इंडियाज फेस, ये जो लाइन है, इस पर आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे। स्पिट इन द फेस, ये यूएस प्रेसिडेंशियल होपफुल राम इमैनुअल, ये इन्होंने यहाँ पे बातें बोली हैं। जबकि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं कि वर्किंग टुवर्ड्स बैलेंस्ड एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया यूएस रिलेशंस के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। और अगर हम इंडिया यूएस ट्रेड डील को भी देखें, जो अभी तक कुछ साइन नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, उसके ड्राफ्ट पर कुछ एक एग्रीमेंट हुआ था, बट उसके आगे कुछ बातचीत में तरक्की हो नहीं पा रही। यूएसए की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट आ रही है, इंडिया अ टफ नट टू क्रैक, मतलब भारत मान नहीं रहा। क्लियरली अभी भी यूएस की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएसए को और ज्यादा एंट्री मिले। यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया टफ नट टू क्रैक, अ 12 मेंबर इंडिया डेलीगेशन हेडेड बाय दर्पण जैन, एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एंगेज्ड इन डिटेल्ड डिस्कशन विद द यूएस साइड। बट यूएस की साइड ने साफ साफ यहाँ पे संकेत दे दिए हैं कि अभी लगता नहीं है कि एग्रीकल्चर मार्केट में एक्सेस मिल पाएगा। ये इनकी पूरी स्टेटमेंट थी कि भारत मान नहीं रहा। इन लोगों ने, भारत ने अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखा है। मतलब यहीं पे ये मेन इशू रहने वाला है कि भारत अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को लगातार प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एज पार्ट ऑफ दिस डील दे वांट टू प्रोटेक्ट अ लॉट ऑफ दैट। देयर आर थिंग्स दो वेयर आई थिंक वी कैन फाइंड म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। इंडिया यूएस ट्रेड डील की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन अभी के लिए दिख नहीं रहा। बात जहां पे पहले अटकी हुई थी वहीं पर अटकी हुई है। और बाकी आप अगर मुझसे पूछे कि ट्रंप ने जो ये लेटर रीपोस्ट किया है जहां पर लिखा हुआ था कि भारत और चाइना हेल होल है, बेसिकली उसी स्टेटमेंट को एंडोर्स कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं इससे एग्री कर रहा हूं, क्योंकि लिटरली इन्होंने खुद ये जो लेटर है इसको रीपोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पर। इससे क्लियरली एक बात साफ दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए में, इसको समाप्त करना चाहते हैं। इसका इंपैक्ट भारत पे क्या होगा? देखिए, ये जेन्युइनली यूएसए का एक इंटरनल मैटर है। ये नागरिकता किसको देते हैं, किस बेसिस पर देते हैं, जो ट्रंप की अब सोच है। उससे पहले तो अमेरिकन ओपनली मानते थे कि अगर कोई भी आदमी अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ है तो वो एक अमेरिकन सिटीजन है। नाउ ट्रंप इसको बदलना चाहते हैं। इसको ये कैसे बदलेंगे? इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में ये इशू ले जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, इसको हम टच नहीं करेंगे। तो आई डाउट कि ट्रंप यहां पर इसमें कुछ बड़ा बदलाव कर पाएंगे, बट ये प्रयास जरूर करेंगे। इनका जो वोटर बेस है उसको खुश करने का एक ही तरीका आता है ट्रंप को। इनको पता है इनसे इकोनॉमी ग्रो होनी नहीं है, ना यूएसए का डेट कम होना है। ट्रंप लगातार इमिग्रेंट्स को ही टारगेट करते रहेंगे। वही एक तरीके से ट्रंप की पॉलिटिक्स का मेन सेंटर पॉइंट रहने वाला है। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है थैंक्स टू करियर 247, और इसके टेस्टिमोनियल्स हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 प्राइमरली फोकस करता है न्यू एज जॉब्स पर। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए आज के समय, चाहे किसी भी न्यूज आउटलेट में, आपको एक ही हेडलाइन मिलेगी कि जॉब्स कहां पर आ रही हैं, डिजिटल, डेटा, साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट, यहां पर आपको मेन जॉब्स मिलेगी। और चाहे डेटा एनालिस्ट का कोर्स हो, डेटा साइंस का कोर्स हो या फिर बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स हो, हर जगह करियर 247 आपको देता है स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज। आपको एडवांटेज क्या मिलता है? आप ये कोर्स प्रॉपरली अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करिए, अटेंडेंस यहां पर प्रॉपरली दीजिए, और करियर 247 इंश्योर करेगा कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज तो बिल्कुल मिले। 3 जगह आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, और अगेन इससे आपके जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ये भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। करियर 247 में हम ना सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो भी IB
IVM बैक्ड। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए, आपका करियर किक स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए उसके बाद धीरे धीरे करियर में प्रोग्रेस होती रहती है। आपको सिंपली करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पर करिए क्लिक। जो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डालिए अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर ऑब्वियसली डालिए PD10 ताकि हमेशा आपको डिस्काउंटेड रेट पर कोर्स ऑफर हो। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात करिए, डिस्कस करिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में। बट ईदर वे हम आपको इंश्योर करते हैं कि करियर 247 आपको तैयार करेगा फॉर न्यू एज जॉब्स। सो यूज करिए कोड PD10, गेट द डिस्काउंट एंड गुड लक फॉर योर करियर। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।